और ये व्लॉग होने वाला है अबाउट केदारनाथ जी। तो अभी हम लोग श्रीनगर में हैं और जल्दी ही हम यहाँ से केदारनाथ जी के लिए निकल रहे हैं। तो अभी सुबह के 9 बजे हैं, तो फटाफट से हम केदारनाथ जी के लिए निकलते हैं। वैसे तो केदारनाथ जी की शुरुआत हरिद्वार से ही हो जाती है, जहां बस के थ्रू आप गौरीकुंड पहुंच जाते हैं और वहीं से आपका 16 किलोमीटर का ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाता है। अगर आप पैदल चलने में कैपेबल नहीं हैं, तो आप यहां से घोड़ा या खच्चर भी ले सकते हैं, जिसके लिए 2950 रुपये एक साइड के देने होते हैं। आप चाहें तो पालकी भी ले सकते हैं। 9 से 10,000 रुपये में आना जाना सेम डे हो जाता है। हम लोग अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा रोड मैप बता देती हूँ कि हमें कैसे कैसे हरिद्वार से निकलते हुए हम पहुंचेंगे ऋषिकेश, उसके बाद देवप्रयाग, श्रीनगर को क्रॉस करते हुए रुद्रप्रयाग। हमने फर्स्ट नाइट स्टे अपना श्रीनगर में ही किया था। रुद्रप्रयाग के बाद हम लोग अब आ गए हैं तिलवाड़ा में। आने वाले जितने भी शहर हैं सब बहुत अच्छे बने हुए हैं। रोड आने जाने के लिए काफ़ी अच्छा बना हुआ है। सुविधा हर सिटी में बहुत बढ़िया दे रखी है। आप जहाँ भी रुकना चाहते हैं उसी शहर में आप आराम से रुक सकते हैं। तिलवाड़ा भी काफ़ी बड़ा और अच्छा शहर है। फैसिलिटीज़ के साथ हर जगह होटल वगैरह दिए हुए हैं। उसके बाद तिलवाड़ा को क्रॉस करते हुए हम पहुँचे हैं अगस्त्य मुनि और उसके बाद हम जाएंगे गुप्त काशी। गुप्त काशी को क्रॉस करते हुए आप पहुंच जाएंगे फाटा, उसके बाद सिरसी, देन सीतापुर। लेकिन अगर आप हेलीकॉप्टर से अपनी यात्रा करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे। 3 से 4 हेलीपैड यहाँ पे बने हुए हैं और हम लोग अपनी यात्रा हेलीकॉप्टर से ही करेंगे। हमारे साथ छोटे बच्चे होने के कारण हम लोग ट्रैकिंग नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने डिसाइड किया है कि हम हेलीकॉप्टर से ही करेंगे। उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे वीडियो में देती रहूँगी। खूबसूरत वादियों और नज़ारों को क्रॉस करते हुए हम लोग आ गए हैं सीतापुर और हमने डिसाइड किया है आज हम यहीं पे अपना स्टे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम जा रहे हैं त्रियुगी नारायण मंदिर दर्शन करने के लिए। ये वही मंदिर है जहाँ भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह हुआ था। हेलीकॉप्टर की टिकट आज ना मिलने की वजह से हमें आज ये मंदिर के दर्शन करने के लिए मिल गए हैं। अगर आप भी हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो उसकी बुकिंग आप पहले से ही करके आएँ, बिकॉज़ यहाँ आने के बाद आपको काफ़ी टाइम लग सकता है। तो हमें इन्होंने 1 रात की वेटिंग दी है, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि आज रात हम यहीं रुकेंगे। आप जब कभी भी केदारनाथ धाम पर दर्शन करने के लिए आते हैं तो यहाँ पर भी आप ज़रूर आना, दर्शन करके जाना। त्रियोगी नारायण मंदिर समुद्र तल से 7500 फीट की ऊंचाई पर है। मंदिर के पास में ही आपको स्टे करने के लिए काफ़ी तरह के होटल वगैरह मिल जाएंगे अपने बजट के अनुसार। ये हम आ गए हैं त्रियोगी नारायण मंदिर में और यहाँ पर जैसा मैंने बताया महादेव जी और माँ पार्वती का विवाह हुआ था। यहाँ पर ये ब्रह्म कुंड भी बना हुआ है और ये है यहाँ पे यज्ञ जहाँ फेरे हुए थे माँ पार्वती और महादेव जी की। तो ये जो यज्ञ है ये कहते हैं कि ये उसी टाइम से आज तक जलता ही आ रहा है। लोग इसमें लकड़ियां दान करके जाते हैं ताकि ये यज्ञ हमेशा हमेशा के लिए ऐसा ही रहे। गर्भगृह में दिखाया हुआ है भगवान शिव और पार्वती जी, कृष्ण भगवान जी। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार यहाँ लकड़ियों के पैसे भी दे के जा सकते हैं या फिर आप उनको खरीद के भी दे सकते हैं। सुबह हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी है। अगर आप हेलीकॉप्टर से आना चाहते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शन है। गुप्त काशी, जहां आपको पहला हेलीपैड मिलेगा, वहां की टिकट 8 से 9 हज़ार रुपये है।
दूसरा आपको हेलीपैड मिलेगा फाटा में, जहाँ से आपको 6 से 7 हज़ार रुपये की टिकट लेनी पड़ेगी। आने तथा जाने दोनों की टिकट इसमें शामिल रहती है। देन आप लोग आ जाते हैं सिरसी। सिरसी में भी आपको 6 से 7 हज़ार रुपये की टिकट देनी पड़ेगी। 6 से 7 हज़ार रुपये 80 किलो के हिसाब से मैंने बताया है आपको। उसके ऊपर अगर आपका वेट है तो उसके लिए ये एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं। ऊपर से जो ब्यूटीफुल व्यू आपको देखने को मिलेगा पूरी घाटी का, वो शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। जैसे ही आप यहाँ अपना पहला कदम रखते हैं, आपको यहाँ पॉजिटिव एनर्जी की अनुभूति होगी। सच में केदारनाथ एक स्वर्ग है। और अगर आप ट्रैकिंग करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं तो आप जन्नत का अनुभव करते हुए यहाँ तक आए हैं। अब हमारी मंजिल बस थोड़ी ही दूरी पर है, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ की ब्यूटी, नेचर का अनुभव कराना चाहती हूँ। केदारनाथ में आपको मंदाकिनी नदी बहती दिखाई देगी। यहाँ पर आकर आप नहा सकते हैं या फिर आप अपना हाथ मुंह भी धो सकते हैं। हमारी मंजिल बिल्कुल हमारे सामने है। केदारनाथ में रुकने के लिए आपको बहुत सारी सुविधा मिल जाएगी। यहाँ पे आपको होटल्स मिल जाएंगे, खाने पीने की भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था की हुई है। तो अगर आप चाह रहे हैं यहीं पे एक नाइट स्टे करके जाएं, तो आप यहाँ पे आराम से रुक सकते हैं। केदारनाथ धाम पंच केदार में से एक है, जहाँ पर कुबड़ प्रकट हुआ था। अगर आप जानना चाहते हैं कि केदारनाथ धाम को जन्नत, स्वर्ग क्यों बोला जाता है, तो वो आपको यहाँ आकर ही पता लगेगा। तो जब भी आपको मौका मिले यहाँ ज़रूर आइए। मंदिर के बिल्कुल सामने नंदी महाराज जी की मूर्ति है, जिसके कान में आप बोलकर अपनी विश पूरी करा सकते हैं। और मंदिर के जस्ट पीछे एक होल बना हुआ था, जिसके अंदर से थोड़ा सा पानी आ रहा था, जिसको अमृत बोला जा रहा है। तो ये अमृत निकालने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही थी, और पानी बिल्कुल थोड़ा सा है, वो आप देख ही सकते हैं। और ये पानी यहाँ पर कभी भी ख़त्म नहीं होता है, बट हर कोई इस पानी तक पहुंच नहीं पा रहा था। ये बस इतना सा पानी है और ये हमेशा इतना ही रहता है। मंदिर के ठीक पीछे ये शिला देखने को मिलेगी आपको। ये शिला वही शिला है जो तबाही हुई थी केदारनाथ में। उस टाइम पे मंदिर इसी शिला की वजह से बच गया था, ऐसा बोला जाता है। दर्शन हमारे काफ़ी अच्छे हुए। मंदिर के अंदर आपको कुबड़ देखने के साथ साथ हमारे महादेव जी, शिवलिंग और 5 पांडवों की भी मूर्ति है। केदार जी का सफ़र हमारा यहीं ख़त्म होता है, और उसके बाद हम लोग निकल गए हैं बद्रीनाथ के लिए। सच में यहाँ आकर मालूम पड़ा केदारनाथ को स्वर्ग क्यों कहा जाता है। हर हर महादेव।